हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल कूल ट्रिक्स। ये मेरा चैनल है एक्सेल कूल ट्रिक्स, ए न्यू बिगिनिंग। और जो हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स चल रहे थे, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसका थर्ड पार्ट है इस वीडियो का। माय नेम इज शशि, मेरा नाम शशि है। तो जैसा कि पहले दो पार्ट हो चुके हैं, ये तीसरा पार्ट है। क्योंकि ऐसे ही ये पार्ट वाइज वीडियो बनेगा, क्योंकि एक वीडियो में कवर करना ये मतलब नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से पार्ट वाइज वीडियो लेके आएंगे। तो इसमें जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो अगला वीडियो होगा वो आपका कंप्यूटर मेमोरी होगा। तो लेट्स स्टार्ट। मेमोरी, एक्चुअली मेमोरी कंप्यूटर का मेमोरी होता है, जिसमें आपका डेटा प्रोसेस होता है या डेटा कंटेन होता है। आप कुछ भी कह सकते हैं। मेमोरी का मतलब है कोई चीज़ स्टोर करके रखना, और जब ज़रूरत हो तो उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली जैसा कि पहले बताया था, जो आपका सीपीयू होता है, ये आपका समझिए आप सीपीयू है। दिस इज सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। you know the already I have discussed about this CPU। तो CPU में जो होते हैं वो होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी। यानी कि जैसा कि मैंने बताया था, ALU, CU एंड MU ये तीनों मिलके बनता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट प्लस कंट्रोल यूनिट का मिक्सअप होता है। यानी कि इन दोनों को मिला के माइक्रो प्रोसेसर बनता है। और मेमोरी होता है, जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं सारे इसी सीपीयू के अंदर होता है। और मेमोरी में डेटा होता है, उस डेटा को सीपीयू एक्सेस करता है, यानी कि एलयू उस चीज़ को प्रोसेस करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सीयू कंट्रोल करता है। तो ये सारे के सारे को कंट्रोल करता है। जैसे कि हम डेटा क्या चीज़ से एंटर कर सकते हैं इस कंप्यूटर में, वो हम कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं, माउस से एंटर कर सकते हैं, स्कैनर से कर सकते हैं, अदर इनपुट डिवाइस। आउटपुट कहाँ पे आएगा? हमारा मॉनिटर पे होगा, जो मोस्ट स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर है आपका, स्पीकर है, अदर आउटपुट डिवाइस भी है। तो ये आपका सीपीयू का प्रोसेस है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे, जो पार्ट है हमारा, वो है मेमोरी। मेमोरी में भी हम देखेंगे कि मेमोरी कितने तरीके का मेमोरी होता है। जो बेसिकली डिवाइड किया गया है वो टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वो है पहला हमारा प्राइमरी मेमोरी, सेकेंड आपका सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मीन सेकेंडरी, यानी कि ये इसमें से कोई भी एक रहेगा तो चलेगा, लेकिन जो प्राइमरी है आपका, वो दोनों मेमोरी का होना अनिवार्य है आपके सीपीयू में। तो प्राइमरी मेमोरी जो होते हैं, मेमोरी आपको पता चल गया। मेमोरी का मतलब है कोई जगह, कोई भी जगह हो सकता है। आपको अगर जनरल में आप स्कूल में जाते हैं, स्कूल में अगर आपको कोई कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाता है तो आप कहाँ पे करते हैं? कोई एक जगह होगा, लोकेशन होगा। जैसे कि या तो बोर्ड होगा, वाइट बोर्ड हो सकता है, या फिर आपका कॉपी हो सकता है। तो कॉपी भी एक जगह है। तो उसी तरीके से ये जगह है आपका कंप्यूटर के अंदर, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में हम देखते हैं रैम। जो फर्स्ट मेमोरी है वो हमारा रैम। प्राइमरी मीन्स कि दोनों का होना अनिवार्य है। इन दोनों में से कोई भी एक नहीं हो, ऐसा नहीं होगा, दोनों का दोनों होगा। लेकिन सेकेंडरी में है कि सेकेंडरी ये इनडायरेक्ट वे में सीपीयू एक्सेस करता है, लेकिन इसको डायरेक्टली सीपीयू एक्सेस करता है। जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है, बट इसको नहीं करता है। तो इसमें से कोई भी एक होगा तो चलेगा, लेकिन इसमें से दोनों का होना बिल्कुल मस्ट है। तो इसमें पहला है हमारा रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। दूसरा है आपका रीड ओनली मेमोरी। रैम कुछ इस तरीके का होता है, रोम कुछ इस तरीके का होता है। सारे सेमीकंडक्टर डिवाइस हैं, सारे आईसी सर्किट ट्रांजिस्टर से मिलके बने होते हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम, क्योंकि ये चीज़ आपको देखने को मिलता नहीं, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर होता है। बट जो फ्रिक्वेंटली, ये तो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही ये मदरबोर्ड में फिक्स होता है, जिसमें कुछ ऑलरेडी प्रोग्राम रिटेन होते हैं। लेकिन ये जो होता है ये आप अपने अकॉर्डिंग टू बढ़ा घटा सकते हैं। मेमोरी को आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, बट इसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ही ये इनबिल्ट होता है। तो इसको बोलते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रैम तो आप जानती हैं, जैसे मोबाइल भी आप ख़रीदने जाते हैं, परचेज करने जाते हैं, तो उसमें भी आपसे बोला जाता है कि इसमें 4 GB रैम है, इसमें 6 GB रैम है, 8 GB रैम है, 4 GB है, 2 GB है। यानी कि 1 2 के मल्टीपल में होंगे, स्क्वायर में होंगे, 2 के स्क्वायर में होंगे।
और सेकेंडरी जो मेमोरी है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव है, एसडीडी जो कहते हैं ना, मेरा कंप्यूटर का हार्ड डिस्क इतने जीबी का है, यानी कि हार्ड डिस्क का कुछ शेप इस तरीके से होता है। और जो नया आजकल जो हार्ड डिस्क आते हैं जो सिस्टम में जो आजकल रिप्लेस कर रहे हैं एसडीडी को, वो है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव। वो कुछ इस तरीके से होता है। एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क ये महंगा होता है लेकिन फास्ट होता है। इसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं। और पेन ड्राइव बहुत ही फैमिलियर जो आजकल हर एक कोई यूज़ करता है वो है पेन ड्राइव। ये भी आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है, जैसे कि आप मोबाइल में भी आजकल यूज़ करते हैं पेन ड्राइव। और ये आपका ऑप्टिकल ड्राइव में आपका आता है सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क एंड डीवीडी फॉर डिजिटल वीडियो डिस्क। ये सीडी जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है और डीवीडी कुछ इस तरीके से होता है। दोनों का शेप एक्चुअल सेम होता है बट दोनों में डेटा कैपेसिटी अलग अलग होता है। इसका जो सीडी का कैपेसिटी होता है अप्रॉक्सीमेट 700 MB। जब आप अब तो सीडी का यूसेज कम हो गए हैं तो ये 700 MB। एंड डीवीडी में आप जीबी में होते हैं ये 3.5 GB, 4 GB, इस तरीके से जो डीवीडी का स्पेस होता है। तो इनके अपने अपने टेक्नोलॉजी है जिससे ये बने होते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव मीन्स कि ऑप्टिकल मीन्स जो होते हैं वो रोशनी से रिलेटेड वर्ड है। तो इसको जो रीड करता है वो आपका डीवीडी हो या डीवीडी हो या सीडी प्लेयर हो, वो जो है सो इसको रीड करेगा। एक रेज इस पर डाल कर करता है, एक लेंस लगा होता है जिससे रेज निकलती है और डेटा को रीड करता है, एक्सेस करता है। तो ये सारे के सारे डेटा कंटेन करने के लिए होते हैं, इसलिए सबको मेमोरी कहा जाता है। तो इसमें दो कैटेगरी हो गया आपका, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में और भी चीज़ें होती हैं, कैश मेमोरी होता है, रजिस्टर होता है। तो ये सब अभी फ़िलहाल इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। कैश मेमोरी के बारे में जान सकते हैं। कैश मेमोरी L1, L2, L3, L4 इस टाइप से कैश मेमोरी आता है। तो उसका भी एक अलग वर्क है, तो उसको हम फ़िलहाल इसमें इस टॉपिक में नहीं कवर करेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा समझना और उसको डिटेलिंग करना थोड़ा सा फिर एक लंबा टाइम खिंच जाएगा। तो इस वजह से उसको अभी कैश मेमोरी को सिंपल वे में हम समझा देंगे या फिर अभी समझा देते हैं। सपोज कैश मेमोरी जो होता है वो इस जगह पे होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में इस जगह पे होता है। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है और जो माइक्रो प्रोसेसर होता है इन दोनों के बीच में होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी जो होता है, जो ये सेकेंडरी मेमोरी दिया हुआ है, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव, पेन ड्राइव, ये इस जगह पे होता है, सीपीयू के बाहर होते हैं। तो यहाँ से एक्सेस होता है, मेन मेमोरी से इसको एक्सेस किया जाता है। अगर कोई डेटा एक्सेस करना हो, अगर वो डेटा मेन मेमोरी में नहीं है तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से वो एक्सेस होगा और मेन मेमोरी में आएगा। फिर मेन मेमोरी से वो जाएगा आपका ये जो L1 L2 कैश है, वहाँ पे कुछ डेटा जाएगा और फिर उसके बाद प्रोसेसर के अंदर जाएगा। जब प्रोसेसर को दोबारा वो डेटा चाहिए तो वो सबसे पहले वो अपना जो कैश मेमोरी है यहाँ पे L1, L2, L3 वहाँ पे चेक करेगा। अगर वहाँ पे नहीं मिलेगा तब वो मेन मेमोरी में यानी कि रैम में चेक करेगा। अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तब वो जाएगा हार्ड डिस्क हो या पेन ड्राइव हो, वहाँ जाएगा। तो ये एक्चुअली इसका हायरार्की है मेमोरी का, जो इसका वर्क के अकॉर्डिंग टू क्लासिफाइड किया गया है। तो ये मेमोरी का ओवरव्यू है। अब देखते हैं मेमोरी का मेज़रमेंट होगा। एक्चुअली किसी भी जगह का कोई भी स्पेस हो, लेंथ हो या कुछ भी हो, उसका एक मेज़रमेंट होता है। उसी तरीके से मेमोरी का भी मेज़रमेंट होता है कि अब कुछ आप ख़रीदने जाते हैं परचून की दुकान से तो कहते हैं कैसे केजी है, यानी कि किलो, ग्राम, या लेंथ हो तो मीटर, इंचेस, सेंटीमीटर, किलोमीटर। उसी तरीके से मेज़रमेंट मेमोरी का भी होता है, कंप्यूटर मेमोरी का। तो कंप्यूटर मेमोरी का जो सबसे छोटा यूनिट होता है वो होता है बिट 0 या 1 इज़ नोन एज 1 बिट। बिट एक्चुअली होता क्या है कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो वो करंट से चलेगा, करंट फ्लो करेगा। डेटा एक्चुअली स्टोर होता है 0 और 1 के फॉर्म में, यानी कि 0 मीन्स ऑफ पोजीशन, 1 मीन्स ऑन पोजीशन। क्योंकि आपके करंट फ्लो का दो ही स्टेट होता है, या तो ऑन होता है या फिर ऑफ होता है। तो ऑफ का मतलब है 0, ऑन का मतलब है 1। तो 1 इसी स्टेट में जो आपका सर्किट होता है तैयार होता है और इसी स्टेट में डेटा जो है आपका स्टोर होता है 0 1 के फॉर्मेट में। आप भले ही यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं MEMORY, लेकिन एक्चुअल इसका अलग
न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं जो 0 1 के फॉर्मेट में सिस्टम के अंदर होता है, तो उसी को कहते हैं 1 बिट। 8 बिट को जब एक साथ करते हैं तो 1 बाइट होता है, बाइट। देन 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलो बाइट। 1024 किलो बाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, MB। शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है KB, MB। देन 1024 MB इक्वल टू 1 गीगाबाइट। आप कहते हैं ना मेरा रैम जो है 2 GB है, 4 GB है, तो वो ये गीगाबाइट है। यानी कि इतने स्टेज क्रॉस करने के बाद यहाँ पे GB पे हम आते हैं। कहते हैं ना 150 GB मेरा हार्ड डिस्क है, 500 GB मेरा हार्ड डिस्क है, या फिर मेमोरी कहते हैं कि रैम मेरा 4 GB है, 5 GB है। या मोबाइल में भी आप जब परचेज करने जाते हैं तो कहते हैं कि मेरा जो मोबाइल का स्पेस है वो 64 GB है, 128 GB है। तो इस तरीके से आपका ये GB या मेमोरी का जो मेज़रमेंट है। फिर 1024 GB इक्वल टू 1 टेराबाइट TB। 1 टेराबाइट जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं वो या तो GB यूज़ करते हैं या फिर TB यूज़ करते हैं। TB भी हार्ड डिस्क में यूज़ करते हैं, TB पेन ड्राइव यूज़ नहीं करते हैं। TB हम लोग सिर्फ हार्ड ड्राइव को ही यूज़ करते हैं फ़िलहाल अभी के डेट में। वो टेराबाइट में होता है। जो जनरल PC की बात कर रहे हैं हम, जो पर्सनल PC होता है, माइक्रो प्रोसेसर वाले PC, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं PC, उसके टर्म में हम अभी बात कर रहे हैं। और ये 1024 TB इक्वल टू होता है एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इक्वल टू होता है जेटाबाइट। 1024 जेटाबाइट इक्वल टू होता है 1 योटाबाइट। जो सुपर कंप्यूटर है हमारा, उसका जो स्पीड है वो योटाबाइट में है, योटाबाइट। आप समझ सकते हैं कि क्या स्पीड होता है। जब हमारे पास GB में डेटा होता है तो हम कहते हैं वाह कितना GB डेटा है, इसमें कितने लाखों फाइल हम स्टोर कर लेते हैं और टेराबाइट में। तो इस तरीके से ये हमारा मेमोरी का मेज़रमेंट है। ये इसी से हमारा KB GB ये आपका टर्म है कि ये बेसिक यूनिट है आपका। बिट बिट से मिलता है बाइट, बाइट से मिलता है किलोबाइट, किलोबाइट से मेगाबाइट, मेगाबाइट से गीगाबाइट, गीगाबाइट से टेराबाइट, टेराबाइट से एक्सोबाइट, एक्साबाइट, एक्साबाइट से जेटाबाइट, जेटाबाइट से योटाबाइट। तो जनरली 1024 होता है क्योंकि 2 के स्क्वायर में ये होता है हमेशा, 2 के स्क्वायर में 2 टू दी पावर n, यानी कि उसी के स्क्वायर में ये होगा। क्योंकि ब्लॉक जो बनते हैं, क्योंकि 2 बिट होते हैं, इसलिए हमेशा स्टेट जो बनता है 2 2 के पेयर में बनता है, इसलिए 2 के। लेकिन जनरल टर्म में हम कहते हैं 1000 इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1000 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट। लेकिन एक्चुअल रीडिंग 24 भी आएगा, 24 भी आएगा, यानी कि 1024 1024 KB इक्वल टू 1 मेगाबाइट। इस तरीके से ये मेमोरी का मेज़रमेंट है। जो रैम हो या फिर कोई भी मेमोरी हो, प्राइमरी मेमोरी हो या फिर सेकेंडरी मेमोरी हो, तो ये मेमोरी का मेज़रमेंट आपने देख लिया। अब देखते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। P फॉर प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में आपका रैम, रोम, जो कि मैंने बेसिकली बता दिया था आपको। कैश मेमोरी भी होता है, कैश मेमोरी का भी डायग्राम में मैंने आपको बता दिया किस तरीके से कैश मेमोरी होता है। कैश मेमोरी में एक्चुअली वो L1 L2 L3 L4 होता है, तो उसको अगर डिटेल में फिर चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो रैम, रैम मीन्स नाम के अकॉर्डिंग टू, यानी कि उसके काम के अकॉर्डिंग टू उसका नाम दिया गया है। जैसे कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक्चुअली हमने टेबलर फॉर्मेट में लिया है, दोनों का काम भी पता चल जाएगा और दोनों में डिफरेंसेस भी पता चल जाएगा कि दोनों प्राइमरी मेमोरी में क्या डिफरेंसेस हैं। तो पहला जो है, इट अलाउज CPU टू स्टोर डेटा, प्रोग्राम एंड प्रोग्राम रिजल्ट व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर। तो बेसिकली जो CPU जो डेटा हमारा होता है, जो भी कैलकुलेशन करने के लिए, जो भी इनपुट करते हैं डेटा हम कीबोर्ड से, पहले भी हमने बताया था, जब से ही इनपुट करते हैं तो वो सबसे पहले हमारा रैम में जाता है, रैम में जाएगा। तो रैम में जो डेटा गया, या तो डेटा प्रोसेस होने के लिए जाएगा या फिर प्रोसेस होने के बाद जो हमारा रिजल्ट होगा वो भी आएगा। तो यानी कि सारे के सारे डेटा यहाँ पे जो शो करता है स्क्रीन पे वो रैम में शो करता है। तो वही ये कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि इट इज़ द रीड, लेकिन CPU के टर्म में क्या, इस रोम के टर्म में क्या होता है, CPU रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द रोम। CPU क्या करेगा, जब हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो वो सबसे पहले रोम से स्टार्ट करेगा, रोम को रीड करेगा। वहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे, वो इंस्ट्रक्शन कहेगा कि हमको कंप्यूटर सिस्टम में हार्ड
हार्ड डिस्क से जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है जिसको हम विंडो बोलते हैं, मोबाइल के टर्म में हम एंड्रॉयड बोलते हैं। जैसे ही ऑन करते हैं तो आपका एंड्रॉयड लोड होता है, लिख के आता है ना एंड्रॉयड, और फिर उसके बाद मोबाइल पे स्क्रीन आता है। तो उसी तरीके से जब हम स्विच ऑन करेंगे अपने कंप्यूटर को तो सबसे पहले रोम में कुछ प्रोग्राम लिखे होते हैं, वो क्या करता है हार्ड डिस्क के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ को लोड करता है। कहाँ पर? आपके रैम में। ये रैम में मैंने क्या बताया, जो भी चीज़ दिखता है वो रैम में दिखता है, तो जो दिख रहा है इसका मतलब रैम है, तो रैम में लोड हो रहा होता है। लेकिन ये बैक प्रोसीजर है जो रोम से रीड होता है, ओएस जो सीपीयू करता है, यानी कि जो आपका जो क्या कहते हैं कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, तो वो फर्स्ट जो इनिशियल प्रोसेस जो चलता है जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, जो भी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है इंस्ट्रक्शंस, वो रोम का इंस्ट्रक्शन होता है और लोड वो हमारा रैम में होता है। उसके बाद देखिए रैम का, इट इज़ द रीड एंड राइट, हाईलाइटेड वर्ड है, रीड और राइट दोनों काम, यानी कि मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। ये रीड और राइट मेमोरी है, मान कहने का मतलब इसमें लिख भी सकते हैं पढ़ भी सकते हैं, दोनों काम हो सकता है, यानी कि हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं और दोबारा लिख भी सकते हैं। वही चीज़ ये कह रहा है, इन्फॉर्मेशन कैन बी रिटन टू इट एज वेल एज रीड फ्रॉम इट, हम इस पर लिख भी सकते हैं और इससे हम पढ़ भी सकते हैं। लेकिन रीड ओनली, क्योंकि नाम से ही पता चलना है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसमें सिर्फ डेटा को हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी ओवर राइट हम नहीं कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये एट द मैन्युफैक्चरिंग टाइम ही ये प्लेस्ड कर दिया जाता है सिस्टम मदरबोर्ड में, ताकि इसको मदरबोर्ड में कहते हैं ये सीपीयू में, ताकि इसको कोई भी इसको चेंजेज नहीं कर सके। और इसका फिक्स इंस्ट्रक्शन होता है, क्योंकि अगर हर एक कोई चेंज करने लगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं होगा और आपका कंप्यूटर सिस्टम हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इस वजह से इसको कुछ उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ताकि आपका फर्स्ट टाइम में जो सिस्टम ऑपरेट हो रहा है वो रीड हो जाए। ये रोम जो है, रोम एक्चुअल हर एक डिवाइस में यूज होता है। रोम आपका टीवी हो, टीवी में रोम होता है, क्योंकि वहीं से फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, क्योंकि टीवी ऑन करते हैं तो कुछ लिख के आता है, तो ये सारे जो लिखे हुए जो चीज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले होने लगता है ना, कहने का मतलब ये रोम में लिखा हुआ होता है। रैम किस टाइप का मेमोरी होता है? वोलाटाइल मेमोरी। वोलाटाइल का मतलब होता है जब तक इसमें पावर है, यानी कि ये परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करेगा, स्टोर तो करेगा लेकिन ये तुरंत का तुरंत मिट भी जाएगा। जैसे कि आप पेंसिल से कोई चीज़ कागज़ पे लिखते हैं तो वो मिट जाता है, तो उसी तरीके से ये भी है वोलाटाइल, यानी कि इस पे जो लिखा जाएगा वो मिट जाएगा। जैसे ही पावर ऑफ होगा आपका सिस्टम का, वो सारे के सारे कनेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। और लेकिन ये रोम क्या है, नॉन वोलाटाइल, जैसा कि मैंने अभी भी बताया है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन लिखा होता है ये पावर ऑफ होने के बाद भी इसका ख़त्म नहीं होता है, और कोई इसको अल्टर भी नहीं कर सकता है, इसको चेंजेस भी नहीं कर सकते हैं, इस पर कुछ लिख नहीं सकता है, ओवरराइट नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से नॉन वोलाटाइल है, ये नॉन वोलाटाइल टाइप मेमोरी है। तो यह मेमोरी आप इस तरीके से ज्यूम कर सकते हैं, आपके पास दो वाइट बोर्ड हैं, एक वाइट बोर्ड दूसरा वाइट बोर्ड, एक पे आप परमानेंट मार्कर से लिख रहे हैं, एक पे आप टेम्प्रोरी मार्कर से लिख रहे हैं। तो ये समझिए कि दोनों का दोनों रैम है। जब आप टेम्प्रोरी से लिख रहे हैं, परमानेंट से लिख रहे हैं, तो परमानेंट से लिखने पे क्या होगा, अगर कोई कागज़ कोई परमानेंट से लिख दिया तो वो हमेशा के लिए रहेगा, और जब भी कोई स्टूडेंट एंटर करेगा तो वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेगा और वो इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आज हमने पढ़ाया इरेज हुआ, पढ़ाया इरेज हुआ, यानी कि ये जो टेम्प्रोरी है, टेम्प्रोरी को हम डेली यूज़ करने के लिए करेंगे। लेकिन परमानेंट वाला क्या है, एक बार इंस्ट्रक्शन डालेंगे, स्टूडेंट आएगा, रीड करेगा, अपने अकॉर्डिंग टू बैठ जाएगा, इसमें इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे। तो उसी तरीके से सिस्टम में भी इंस्ट्रक्शन जो फर्स्ट फॉलो कराने के लिए होता है वो रोम में लिखा जाता है, और जो डेली यूज़ करने के लिए जो वर्क करते हैं वो हम रैम में करते हैं। तो इस तरीके से ये डिफरेंसेस हैं रैम और रोम में, प्राइमरी मेमोरी का। अगला देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसा कि मैंने बताया था, सेकेंडरी मेमोरी में हम दो चीज़ डिस्कस करेंगे, हार्ड ड्राइव, ओनली हार्ड ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें दो हार्ड ड्राइव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द
सेकेंडरी मेमोरी इज़ द एक्सेस इनडायरेक्टली, क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि डायरेक्टली क्या होता है, मेन मेमोरी एक्सेस होता है, रैम एक्सेस होता है। अगर रैम में डेटा नहीं है तब वो एक्सेस करेगा हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो परमानेंटली स्टोर डेटा even when the computer is turned off until his data is overwritten or deleted। तो कहने का मतलब कि इस पे जो डेटा होगा, अगर सिस्टम ऑफ भी कर देंगे तो भी मेरा डेटा सुरक्षित रहेगा। जब हम अगेन सिस्टम ऑन करेंगे तो हम उस फाइल को ओपन कर सकते हैं, उस लेटर को ओपन कर सकते हैं, उस इमेज को ओपन कर सकते हैं, उस वीडियो को हम प्ले कर सकते हैं। लेकिन रैम में जो डेटा होगा वो जब पावर ऑफ करेंगे तो वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो कहता है फाइल आपने सेव किया। सेव वर्ड का मतलब होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी में डेटा को सेव करना, क्योंकि अगर आप सेव नहीं करेंगे तो वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम में डेटा होता है और पावर चला जाएगा तो आपका डेटा वो लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए उसको सेव किया जाता है, सेव करते ही वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाता है। तो ये आपका मेमोरी का फंडा है। तो सेकेंडरी मेमोरी में हम देखेंगे जो हम फ्रिक्वेंटली यूज होता है वो एसडीडी, जो पहले भी यूज होता था अभी भी यूज होता है, जिसको बोलते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जीबी टीवी में भी आता है, क्योंकि आजकल जो जनरली यूज होते हैं 500 जीबी यूज होते हैं सिस्टम में और 1 टेराबाइट या 2 टेराबाइट तक यूज़ करते हैं। तो ये आपका हार्ड डिस्क ड्राइव का डिज़ाइन है। ये आपका इंटरनल पार्ट है। ये आपका ऐसा शेप होता है, इसको जब ओपन ये फ्रंट साइड ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से डिस्क प्लेट नज़र आएगा। ये डिस्क प्लेट है, ये रीड राइट हेड है। इसी हेड से यहाँ पे जो डेटा लिखा हुआ होता है उसको रीड करता है और इसी से डेटा इस पे राइट होता है। दोनों काम इसी से किया जाता है। तो यहाँ पे रीड राइट करने के लिए यहाँ पे हेड होते हैं। ये डिस्क ऐसे सर्कुलर रोटेट करेगा और ये डेटा ऐसे 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 रीड करेगा या राइट करेगा। तो ये आपका हार्ड डिस्क का डिज़ाइन है। जो लेकिन इसको नया टेक्नोलॉजी एक जो आया है उसको बोलते हैं एसएसडी, यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये थोड़ा सा कॉस्टली है, कॉस्टली इन द सेंस के कह सकते हैं 3 गुना कॉस्टली है। अगर कोई हार्ड डिस्क 1000 को होगा तो ये आपका 3000 के अप्रॉक्सीमेट में होगा। या कह सकते हैं जो 120 GB जो जनरली 120 या 256 GB यूज़ करते हैं आपका SSD, तो 120 GB अगर SSD लेते हैं तो आपका 1500 के अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट पड़ेगा। लेकिन आप जब आप 500 GB हार्ड डिस्क लेने जाएंगे तो आपको 1000 या 1200 का कॉस्ट पड़ेगा। तो ये डिफरेंसेस हैं। इसमें क्या है कि इसमें कोई हेड नहीं होता, कोई डिस्क नहीं होता, जैसा रैम होता है वैसा ही होता है। बट एक डिफरेंस है कि रैम में डेटा पावर ऑफ होते ही चला जाता है, इसमें पावर ऑफ होते हुए भी नहीं जाता है, क्योंकि उस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है। और ये एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क 4 टाइम फास्टर है, 4 टाइम फास्टर, यानी कि डेटा एक्सेस रेट जो है इस हार्ड डिस्क से कंपेयर टू यहाँ पे ज़्यादा फास्ट है। अगर सिस्टम अगर कोई बूट होता है तो इसमें अगर हार्ड डिस्क ड्राइव से अगर सिस्टम लोड होने में 30 से 40 सेकेंड लगते हैं तो इसमें आपको 10 से 15 सेकेंड लगेंगे। तो इसी से आप देख सकते हैं कि जो जनरल हार्ड डिस्क पे काम करते हैं और इस पे जब आप काम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कोई फाइल भी ओपन करेंगे तो एज़ कम्पेयर टू इससे 4 टाइम्स आप जल्दी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो आजकल जो यूज़ हो रहा है वो आपका SSD यूज हो रहा है। और मेरी राय यही रहेगा कि जब भी आप सिस्टम परचेज करने जाएं तो हार्ड डिस्क की जगह आप SSD लगवाएं। इससे आपका सिस्टम का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है, लेकिन कॉस्टली को कट करने के लिए हम GB कट कर लेंगे, यानी कि जो स्पेस है वो थोड़ा कम ले लेंगे तो हमारा बैलेंस बन जाएगा। लेकिन आपका वर्किंग स्टेट जो होगा, जो आप जब कंप्यूटर पे काम करेंगे तो वो आपका फास्ट होगा। तो ये सेकेंडरी मेमोरी हो गए। तो सेकेंडरी मेमोरी का यूजेज है कि इसमें जो डेटा होगा वो परमानेंट होगा अनटिल अनलेस अगर हम उस डेटा को डिलीट नहीं करते हैं। जब हम डिलीट करेंगे तभी वो डेटा जाएगा। स्लो होने का कारण ये भी है कि ये डिस्क है,
ये घूमता है। दूसरा ये आवाज़ भी करता है, साउंड करता है, हार्ड डिस्क साउंड करेगा आपका, क्योंकि ये डिस्क घूमता है, रीड राइट हेड है, और इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस होता है, यानी कि जो डेटा है एक एक करके चेक करेगा, उसके बाद उस डेटा को एक्सेस करेगा। लेकिन इसमें वैसा नहीं होता है, कहीं जो डेटा है वो डायरेक्ट जाके फेस करता है, तो इस वजह से भी ये फास्ट होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बनाया गया, उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो ये SSD क्रिएट किया गया, ये बहुत सारे मायने में बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ये ख़राब होने के चांसेस भी एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क, डायरेक्ट पावर ऑफ होने से, ऑन ऑफ होने से हार्ड डिस्क पे बहुत असर पड़ता है और जल्दी ख़राब हो जाता है। लेकिन वो चीज़ें इस केस में नहीं है। टेम्परेचर के केस में भी है, ये माइनस डिग्री, ये इसको जो बनाया जाता है वो 0 डिग्री टेम्परेचर तक टोलरेट कर सकता है, डेटा यूज हो सकता है। लेकिन इसको -डिग्री, यानी कि माइनस जो होते हैं माइनस अप्रॉक्सीमेट -54-56 डिग्री टेम्परेचर तक ये इसमें इसको ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी बेनिफिट है कि किसी भी पोजीशन पे जो है कि ऊपर हो या पहाड़ पे जाके कर रहे हैं, अल्टीट्यूड का भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन हार्ड डिस्क पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, इस वजह से हाइट पे भी इसमें प्रॉब्लम आने लगता है। इस कंप्यूटर में अगर हाई ड्राइव है और हाइट पे जाके काम कर रहे हैं तो। लेकिन इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके जो बनावट है, जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो बहुत ही बेटर है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो मेरी राय यही है कि आप जब भी ख़रीदें तो हार्ड डिस्क की जगह सॉलिड स्टेट ड्राइव को ख़रीदें, क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इसको यूज़ करने से आपका सिस्टम फास्ट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल। तो इसी तरीके से मेरा चैनल विजिट करते रहिए, नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। अच्छे लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।